नमस्कार साथियों, हमारे अपने YouTube चैनल ओके स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम BSTC के नए सिलेबस पर बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें जुड़ी गई है, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें हमें छोड़नी है। क्योंकि दोस्तों, जो किसी भी एग्ज़ाम में हमें सिलेक्शन लेना होता है, उसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी होती है कि हमें क्या क्या छोड़ना है। क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और परीक्षा किसके लिए ली जाती है, आपको परीक्षा से बाहर निकालने के लिए ली जाती है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों परीक्षार्थी कितना होते हैं, परीक्षार्थी लगभग 7-8 लाख होते हैं BSTC में। हर साल कितने होते हैं, 7 या 8 लाख। अब 7-8 लाख में से हमें नंबर लाना है, 7-8 लाख में से। अब दोस्तों, जो 7-8 लाख में से नंबर लाना है तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि 20,000 व्यक्ति लेंगे और 7-8 लाख व्यक्ति परीक्षा दे रहे हैं, तो हमें पूरी रणनीति के साथ काम करना है। तो 7-8 लाख में से हमें कितने 20,000 व्यक्ति में से आना है, मतलब टॉप 20,000 रैंक में आना है। पर आएंगे कैसे? लक्ष्य एक ही रखो, फर्स्ट रैंक। जब आप फर्स्ट रैंक का लक्ष्य रखोगे तो आराम से आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम सिलेबस पर। तो पहले देख लीजिए कि ये जो इसके लिए जो निकली अधिसूचना, वो देख लीजिए 13 जून को निकल चुकी थी। और फॉर्म भरने की जो सब चीज़ें हैं वो आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन आवेदन की उपलब्धता 15 जून से शुरू हो जाएगी। परीक्षा तिथि की अंतिम शुल्क, मतलब शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि हो जाएगी 15 जुलाई। ठीक है, 15 जून से 15 जुलाई तक 1 महीने का टाइम मिलेगा। और अंतिम तिथि वही 17 तारीख तक 12 बजे तक हो जाएगी। और प्रवेश परीक्षा कब हो जाएगी? 30 अगस्त को हो जाएगी। तो कुछ दोस्त कुछ अन्य तरीके डालते हैं। तो कोई व्यक्ति मतलब ऐसे अपनी वेबसाइट को चलाने के लिए, अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने के लिए वगैरह वगैरह के लिए तारीखें डाल देते हैं। तो दोस्तों, उन कोई भी तारीख होना, सबसे पहले उस तारीख को प्रमाणित है कि नहीं देखने के लिए एक चीज़ देखिए। BSTC और BA BEd PTT की इनकी एग्ज़ाम हमेशा रविवार को होती है। कब होती है दोस्तों? रविवार को होती है। ठीक है, रविवार का ध्यान रखिए कि 30 तारीख को रविवार आ रहा कि नहीं आ रहा। अब ध्यान पता कैसे करेंगे? वो तो दोस्तों मैंने कैलेंडर का वीडियो डाला है, तो उसमें इस 30 तारीख 8वां महीना 2020 है। इसको लगा के देख लीजिए, इसमें है प्रयोग करके देख लीजिए, इस चीज़ को भी आप समझ जाओगे। आगे की बात करते हैं। तो पात्रता क्या होगी? पात्रता की भाई बात कर लेते हैं। पात्रता होगी, देखो इसमें जो 12th पर आधारित है, बेस इसका 12th होता है, भारी होती है। तो जो सामान्य है, जनरल में आता है, उनको 50% अंक चाहिए। बाकी OBC ST SC और बाकी दिव्यांग वगैरह जो भी सब है महिलाएं, उनको 45% में एडमिशन मिल जाता है। तो इनको ध्यान रखिए। वैसे लगभग 45% ही मान लो, क्योंकि EWS आने से लगभग 20 में आ गए हैं, तो 45% पर मिल जाता है। तो 45% से कम है तो कृपया BSTC का फॉर्म ना भरें, बेकार में आपकी फीस जाएगी। आगे की बात करते हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि इनमें 49.99 और 4.99 भी काम नहीं आएंगे। मतलब जो 45% से अगर 0.001 भी है ना, तो भी वो काम में नहीं आएंगे। ठीक है, कम नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और कई सारे दोस्तों का एक डाउट होता है, इसमें आयु कितनी चाहिए? तो दोस्तों 28 वर्ष अधिकतम हो सकती है, न्यूनतम आप 14 वर्ष तक का चल जाता है, पर इतना कोई कम का होता ही नहीं। क्योंकि दोस्तों 12 वर्ष तो आप पढ़ चुके हो, 5-6 वर्ष में एडमिशन लेते हो तो लगभग 17-18 साल के हो जाते हैं। पर अंतिम क्या हो जाता है? 28 वर्ष हो जाता है। ठीक है, और 1 जुलाई से इनकी काउंटिंग होगी। और हाँ, इनको OBC ST SC को इनको उनके जो भी 3 साल 5 साल की छूट है वो इसमें रहेगी। ठीक है, आवेदन भरने की चीज़ पूरी प्रक्रिया है। प्रक्रिया अगर आप भरते हो तो उसके लिए थोड़ी सी मैं बता देता हूँ कि आप ई-मित्र पर भरवाते हो तो उसके लिए 30 रुपये निर्धारित है। कोई 100 रुपये लेता है तो वो गलत है, शिकायत भी कर सकते हो आप। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, ऑफलाइन किसी की तरह का ऑफलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। और जो आप सामान्य परीक्षा देते हो संस्कृत या हिंदी की, तो उसमें 400 रुपये लगते हैं। किंतु अगर आप सामान्य न दे के आप हिंदी संस्कृत दोनों के साथ में देना चाहते हैं तो दोनों की भी दे सकते हैं। उसके लिए आपको 450 रुपये शुल्क देने पड़ेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं DLED की वेबसाइट पर, और उनके हेल्पलाइन नंबर दे रखे इस पर। ठीक है, कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आगे की चर्चा करें।
फ़ोटो जो भी अपलोड करना है, जो भी दोस्त खुद के मोबाइल से फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ से देख लीजिए 100 KB का फ़ोटो चाहिए, साइन वगैरह 50 KB, और जो भी इनका प्रमाण पत्र है वो साथ में रखिए। बाकी चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये PDF है मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। वैसे भी आप ये जो वेबसाइट है DLED प्री DLED 2019 या प्री DLED .com, इस पर आप ले सकते हैं। वेबसाइट एक बार मैं वापस दिखा देता हूँ, यहाँ पे इन्होंने खुद नहीं दे रखी है ये वाली, ठीक है। इस वेबसाइट को नोट कर लीजिए, बहुत काम की है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसको लिख लीजिए, मोबाइल में सेव कर लीजिए, जो करना है जो वो कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, ठीक है। सब चीज़ यहाँ से चलेगी, आपकी रिजल्ट वगैरह सब वहाँ पे मिलेगा। हाँ, आगे की बात करें तो हाँ जी, वो विद्यार्थी बाहर के गुजरात, महाराष्ट्र, MP जो भी राजस्थान में करना चाहते हैं तो उनको 5% सीटों पर ही बाहर के विद्यार्थियों को दिया जाएगा। मतलब अगर 100 सीटें हैं तो उनमें से केवल 5 सीटों पर उनको लिया जाएगा। वो भी उनको लिया जाएगा जो हमारी जनरल सीटों पर फाइटिंग करता है, मतलब उनको जनरल में ही दिया जाएगा, भले OBC ST SC किसी भी कैटेगरी से आते हो, ठीक है। आगे की बात करते हैं। बैंक खाता खुलवा दीजिए, इसमें अगर आपका पैसा जो भी आएगा वो इसमें ही आएगा, और आप सभी वैसे खुलवा चुके होंगे, सबके बैंक खाता होगा तो जो भी आपका रिफंड होगा इसमें ही आएगा। छात्रवृत्ति वगैरह भी इसी में ही आएगी। और परीक्षा की दिनांक 30 तारीख है, और रविवार को होगी ये 2 बजे से 5 बजे तक होगी। 3 घंटे का पेपर होगा, 180 प्रश्न आएंगे, और OMR शीट पर क्वेश्चन होगा। और इस चीज़ पर अब बात कर लेते हैं सिलेबस पर। आप सभी जानते होंगे वैसे तो 50% रीजनिंग आएगी, जिसमें से 150 नंबर होंगे, और राजस्थान GK के 50% आएंगे, जिसमें से 150 नंबर। वही शिक्षण अभिक्षमता 50%, 150 नंबर। अंग्रेजी 20%, 60 नंबर। संस्कृत और हिंदी दोनों में से एक ले सकते हैं। तो अगर आप संस्कृत लेते हो तो 30% इसके करने होते हैं, हिंदी लेते हो तो इसके करने होते हैं, ठीक है। दोनों लेना चाहते हैं तो आप संस्कृत के पेपर देकर दोनों का हम कर सकते हो। अगर संस्कृत में देते हो तो आप दोनों तरह के कॉलेज भर सकते हो, ठीक है। उसमें 450 का शुल्क देना पड़ता है आपको, ठीक है। ये चीज़ बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ। 450 रुपये का शुल्क लगेगा, जिसके तहत आप हिंदी और संस्कृत दोनों के पेपर दे सकेंगे। नहीं, आप संस्कृत का पेपर दोगे और हिंदी और संस्कृत दोनों के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। आगे की चर्चा करते हैं। हाँ, ये सॉरी, मैंने गलती बता दिया था। वहाँ पे 200 कुल प्रश्न होंगे और 180 मिनट होंगे। 200 प्रश्न होंगे क्योंकि दोस्तों जो 50-50 का होता है वो तो 4 बहुखंड में बांट रखा है उनको, और 4 बहुखंड में फिर हिंदी अंग्रेजी को एक मान लेते हैं दोनों को, क्योंकि 50 प्रश्न होता है, और इनको बांटे तो 5 खंड में बांटा हुआ, ठीक है। और जो दोनों का चयन करते हैं उनको संस्कृत का भाग हल करना होगा, ठीक है। यह 9वां पॉइंट देख लीजिए, आपके काम का है। OMR शीट में पेपर होगा और 50 प्रश्न होंगे, और इसमें क्या होगा कि इसमें आपकी माइनस मार्किंग नहीं होगी। पेन कौन सा ले जाना है, तो पेन दोस्तों या तो काला ले जाइए या फिर नीला बॉल पेन ले जाइए, ठीक है। इसका पूरा ध्यान रखिए। आप वो दूसरे पेन, बॉल पेन जो भी आप ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं, पर उनका रंग काला या नीला होना चाहिए। हाँ, वो उत्तर जो आप लिखते OMR शीट पढ़ते हैं ना, तो उसके लिए रब कार्य ना करें, उसके लिए आपको पेज मिल जाएगा, या पेपर के पीछे भी कर सकते हैं। यह दोस्तों अपना सिलेबस। इसका नया नाम प्री DLED है, जो कि 2019 से ही कहा जाने लग गया है। और बात करते हैं सिलेबस की, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में क्या क्या आएगा, तो रीजनिंग में सभी मान लो कि तार्किक चिंतन, विश्लेषण, संबंधिता, रक्त संबंध वगैरह, विभेदीकरण, समरूपता, दो वस्तु में आंशिक समानता वगैरह, तार्किक योग्यता, मतलब BSTC में पूरा तो GK आएगा, पूरी ही रीजनिंग आएगी, पर ऊपर से आएगा, इतना डीपली नहीं जाएगा इसमें। क्योंकि दोस्तों जैसे अभी राजस्थान पुलिस में फॉर्म भरे गए ना, ये फॉर्म के हिसाब से इनका वो कठिनाई स्तर निर्धारित करते हैं। जैसे मानो अभी राजस्थान पुलिस में 20 लाख के लगभग फॉर्म भरे जाते हैं, 20 लाख, ठीक है। पिछली बार शायद 17 लाख भरे गए, तो इससे डबल आता है। BSTC में 7-8 लाख होते हैं, तो डबल है, तो कठिनाई स्तर भी डबल हो जाएगा, ठीक है। तो कठिनाई स्तर इस तरह से निर्धारित किया जाता है, और सतत मूल्यांकन वगैरह जो भी RTA है उनके तहत ये इसका प्रावधान है। वो अपने लिए नहीं है, अपने तो इस पर ध्यान रखो आप। राजस्थान GK में क्या क्या होता है, इसमें सभी चीज़ें आगे,
राजनीतिक, ऐतिहासिक, कला संस्कृति, आर्थिक, भौगोलिक, लोक जीवन, सामाजिक, पर्यटन। कुछ नहीं बचा राजस्थान जीके का। और तो और करंट जीके भी इसमें शामिल किया जाता है, बताते नहीं है पर हर बार 2 या 3% करंट जीके भी आता है। तो राजस्थान की कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी। तो विशेष तथ्यों को ध्यान रखिए कि राजस्थान जीके से संबंधित विशेष तथ्य क्या क्या है, उनसे संबंधित हर बार प्रश्न आते हैं। तो उसका एक वीडियो भी बना दूंगा मैं 30-35 मिनट का। तो उसमें बहुत सारे जो विशेष तथ्य है राजस्थान जीके के उनको ले लूँगा, तो आपको किसी प्रकार की इसमें दिक्कत नहीं होगी। आगे की बात करते हैं। यह टीचिंग एप्टीट्यूड, यह होती है BSTC की संजीवनी बूटी। जो ज़्यादातर स्टूडेंट है ना, जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाते हैं ना, वो इस पर कमांड अच्छी बनाते हैं। कुछ नहीं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल करो, और इसमें इन टॉपिकों का वैसे ज़्यादा कोई महत्व नहीं है, आप डायरेक्ट प्रश्नों से हल करो सीधे ही। नेतृत्व गुण वगैरह ये जो है ना, आप शिक्षक बनते हो और शिक्षक के बाद आप विद्यार्थियों के साथ कैसे व्यवहार करोगे, उन सब पर आधारित है। ये जो सतत व्यापक मूल्यांकन है, ये केवल रीट में आता है टिपिकल लेवल का। इसमें बिल्कुल नॉर्मल आता है कि आप बच्चे को पढ़ाते हो तो किन किन चीज़ों को ध्यान रखते हो। एक बच्चा कोई मस्ती करता है तो उनको आप कैसे समझाओगे, क्योंकि इस तरह के 50-50 प्रश्न आते हैं। तो पुराने पेपर को हल कीजिए, उसमें से 30 प्रश्न आ जाएंगे। 1-2 वीडियो मैंने भी डाल रखे तो अच्छे से देख लीजिए, काफ़ी अच्छे चल रहे हैं वो वीडियो, और भी मैं डाल दूँगा, ठीक है। बाकी बात करते हैं भाषा योग्यता। तो जो इंग्लिश में देना चाहते हैं वो ये सब चीज़ें नोट कर लीजिए, जो संस्कृत में देना चाहते हैं वो भी ये देख लीजिए एक बार। संस्कृत हिंदी का मैं विस्तार से बता देता हूँ। देखो, स्वर व्यंजन उच्चारण स्थान, इनका देख लीजिए उच्चारण स्थान क्या होता है, वही सूत्रों से याद कर लीजिए, वकार से दंत ओष्ठा ऋतु रसाणाम वगैरह वगैरह से, ठीक है। और शब्द रूप जो भी होते हैं, रमा शब्द, नदी शब्द, राम शब्द, जो भी इनका अकारांत, इकारांत, नपुंसकलिंग वगैरह देख लीजिए। और उपसर्ग प्रत्यय देख लीजिए, संधि, समास, लिंग वचन, विभक्ति कारक। छोटा है, इतना बड़ा नहीं है इसका। जिनके भी संस्कृत सब्जेक्ट है वो उनसे ही दे एग्ज़ाम। और आगे हिंदी की बात करते हैं तो इनमें शब्द ज्ञान, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द वगैरह सभी आ जाते हैं। तो अच्छे से नोट कीजिए इनको, ठीक है। इसमें वर्ण विचार भी लिख लीजिएगा, क्योंकि वर्ण भी आते हैं, ठीक है। तो ये था वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।